तो हेलो मिस कागुरावाची का चैप्टर पिछले चैप्टर के फ्लैशबैक स्टोरी से स्टार्ट होता है, जहां पर चिहिरो इनचैंटेड ब्लेड के ट्रू रेल्म के बारे में बताते रहता है, जिसको सुनकर यहाँ पर कामुनाबी के मेंबर्स कहते हैं क्या ट्रू रेल्म, वो भी इनचैंटेड ब्लेड का। तो इनकी बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो आगे कहता है कि मेरे फादर के अनुसार इनचैंटेड ब्लेड की जो पावर्स है वो थियोरेटिकल नॉलेज के परे है। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर इकोटो कहता है इसके बारे में हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्योहुको भी कहता है हाँ वैसे तुम्हारी बात सेंस तो बना रही है, तुमने जिस तरह की पावर्स के बारे में बताया है वो तो ग्रेट है, लेकिन इनसे वॉर को रोका नहीं जा सकता। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा है कि इनचैंटेड ब्लेड की पावर्स ऑलमाइटी लेवल पे है, और वैसे भी ये चीज स्वॉर्ड चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करती है, आखिरकार वो स्वॉर्ड को कैसे यूज करता है, और ऊपर से जो स्वॉर्ड है वो उसके शरीर को शुद्धिकरण करती है और साथ ही उनके विल पावर को बढ़ाती है। लेकिन कुछ ऐसी पावर्स है जो इन स्वॉर्ड्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो भी तब से जब इन स्वॉर्ड्स को बनाया गया था, और इस चीज के बारे में मुझे भी ठीक से नहीं मालूम है। और इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और कैसल की तरफ जाता है, जहाँ पर अपना सीबा-सान एक छोटे से सैक के पास एंट्री मारता है, और इसी के साथ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सीबा-सान होता है चिहिरो के साथ बातचीत करते रहता है और उससे कहता है कि हमारे दो गोल्स है, एक चार को बचाना और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल है हिसाकु और सीना उची दोनों का लोकेशन पता लगाना। इतने में यहाँ पर सीबा-सान वहाँ बैठे बंदे से पूछता है तुम्हें कुछ आइडिया इस चीज को लेकर। सीबा-सान की बात सुनकर वो बंदा कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि एक छोटे से सैक के पास अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सॉर्सरर्स पहरा दे रहे हैं। उस बंदे की बात सुनकर यहाँ पर सीबा-सान चिहिरो से कहता है कि मुझे इस बंदे की बात पे डाउट हो रहा है, क्योंकि जो लोकेशन ये बता रहा है वो कैसल से थोड़ा दूर है। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो सीबा-सान से कहता है कि क्यों ना हम दोनों स्प्लिट हो जाएं। जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा-सान कहता है ठीक है, वैसे भी हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो चिहिरो तुम जाकर चार को ढूंढो और मैं उस छोटे से सैक के पास जाकर देखता हूँ। और हाँ चिहिरो याद रखना तुम्हारी कंडीशन अब सही नहीं है, इसलिए प्लीज लड़ाई मत करना, तो कुछ भी हो उन सॉर्सरर्स को अवॉइड करने की कोशिश करना। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, जाकर वहाँ पर स्काउटिंग करना और एरिया का पता लगाना, और फिर उसके बाद मेरे आने का वेट करो वहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो चिहिरो होता है छत के छोटे से एरिया से दोनों टेकलों को देखते रहता है, और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने आजू बाजू का एरिया अच्छे से देख लिया है, लेकिन मुझे कोई एंट्रेंस नहीं मिल रहा है, सिर्फ यही एक एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। इतने में दोनों टेकले आपस में बात कर रहे होते, जहाँ पर एक टेकला बोलता है कि उस बच्ची का सेशन आ चुका है अभी। जिसको सुनकर यहाँ पर दूसरा टेकला बोलता है ठीक है फिर मैं जाकर देखता हूँ अंदर। जिसको सुनकर यहाँ पर दूसरा टेकला बोलता है कि आखिर तुम उसे कितनी बार देखोगे रीजनरेट होते हुए, क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत बार देख रखा है उसे। इन टेकलों की ये बात सुनकर यहाँ पर जो चिहिरो होता है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर चिहिरो के पीछे एक बंदा अटैक कर देता है उस पे। और इसी के साथ सीन यहाँ पर सीबा-सान की तरफ जाता है, जहाँ पर जो सीबा-सान होता है उसे कैसल के अंदर से आवाज सुनाई देती है, और यहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि अरे यार मुझे ये मत बोलना कि इसे ये लोगों ने इतना जल्दी ढूंढ लिया है। जहाँ पर हम देख पाते सीबा-सान उस सैक के सामने होता है और वहाँ पर दो बंदे भी होते हैं, और यहाँ पर वो लोग सीबा-सान को देखकर पूछते हैं आखिर तुम कौन हो। तो यहाँ पर सीबा-सान उनको देखकर कहता है कि तुम लोग को देखकर लग रहा है कि तुम लोग थोड़े टफ हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है। और इतने में सीबा-सान यहाँ पर अपने मन में कहता है कि क्या मैं इन्हें बाद में देख लूं या फिर मैं अभी चिहिरो के पास जाऊं। और इसी के साथ सीन यहाँ पर वापस से शिफ्ट होता है और चार-सान की तरफ जाता है, जहाँ पर जो चार होती है वो जेल के अंदर बैठी होती है, और यहाँ पर बाहर के लोग जो होते हैं वो हड़बड़ी से भागते हुए रहते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि कोई घुसपैठिया अंडरग्राउंड आ चुका है। जिसको सुनकर दूसरा बंदा कहता है क्या हम एक्सपेरिमेंट को अभी रोक दें। इतने में यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि उसके पास इनचैंटेड ब्लेड है, जैसे कि सोजू ने हमसे कहा था। इनकी बातें यहाँ पर चार सुन रही होती है, और वो यहाँ पर कहती है कि क्या ये चिहिरो है। और इसी के साथ सीन यहाँ पर चिहिरो की तरफ जाता है, चिहिरो के सामने यहाँ पर उसके दुश्मन खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर जो टेकला होता है यहाँ पर चिहिरो को देखकर कहता है कि आखिर वो गार्ड्स क्या कर रहे थे। जहाँ पर वो टेकला कहता है कि मैंने खून को सूंघा था और मैंने जाकर चेक किया, तो तब मैंने देखा कि उनका गेम बच चुका है। इनको देखकर यहाँ पर चिहिरो की ऑलरेडी हालत खराब होती रहती है। इतने में यहाँ पर चिहिरो के सामने एक छोटा सा पेपर जैसा टुकड़ा आकर गिरता है, और उस टुकड़े से एक बहुत बड़ा आदमी निकलकर यहाँ पर चिहिरो के ऊपर सीधा अटैक करता है, जिसको यहाँ पर चिहिरो कुरो को यूज करके वहां से बच निकलता है। ये चीज रियलाइज करके वो बंदा हैरान होते हुए अपने मन में
कहता है कि क्या अभी मैं स्लो हो गया था या फिर मैं वीक हो गया था अभी। इतने में यहाँ पर चॉपर जैसा बंदा यहाँ पर चिहिरो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। ये बोलते हुए वो सीधा यहाँ पर चिहिरो के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से चिहिरो जो होता है सीधा जाकर दीवार से टकराता है। ये चीज यहाँ पर टेक्लू ब्रदर्स देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो टेक्लू होता है वो बोलता है कि क्या हमें जाकर लड़ना चाहिए, जिसको सुनकर यहाँ पर दूसरा टेक्लू ब्रदर बोलता है कि वैसे मैंने सुना था कि सोजू ने इसके ऊपर सीधा लाइटनिंग ब्लास्ट यूज किया था, जिसकी वजह से इसकी हालत पहले से खराब हो रखी है। ये बात सुनकर यहाँ पर दूसरा टेक्लू ब्रदर बोलता है कि वैसे मैं देख पा रहा हूँ ये फिर भी यहाँ पर मूव कर पा रहा है, क्या ये इतनी दूर से यहाँ पर सिर्फ मरने आया था हमारे सामने। और इसी के साथ सीन यहाँ पर चिहिरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो चिहिरो होता है उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और यहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि क्या मुझे इस टाइम पे निसाकी को यूज करना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं निसाकी को यूज करूंगा तो उसके बाद मैं बेहोश हो जाऊंगा यहाँ पर, अगर कोई बच गया तो वो मेरा गेम बजा देगा। ये सोचने के बाद यहाँ पर जो चिहिरो होता है सीधा कुरो से सीधा यहाँ पर लाइट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर पूरा अंधेरा हो जाता है। जैसी लाइट आता है तो यहाँ पर जो चिहिरो होता है वहां से गायब हो गया होता है, जिसको देखकर यहाँ पर टेक्लू ब्रदर्स बोलते हैं कि अरे ये तो भाग गया। जिसको सुनकर यहाँ पर दूसरा टेक्लू ब्रदर बोलता है कि उसे भागने मत दो, सोजू ने हमसे कहा है कि हमें उसका एन्चेंटेड ब्लेड चाहिए उससे। जिसको सुनकर यहाँ पर जो टेक्लू ब्रदर होता है वो चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि जल्दी से जल्दी बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं उन सबको बंद कर दो, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, इससे बढ़िया परफेक्ट चांस हमारे पास हो नहीं सकता है उससे एन्चेंटेड ब्लेड लेने का। इतने में यहाँ पर जो टेक्लू ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ तक भाग कर जाएगा, अगर वो कुछ करने की भी कोशिश करेगा तो वो छोटे मोटे जो सॉर्सरी यूज नहीं करते हैं उन्हें ही मार देगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी उसके पास एन्चेंटेड ब्लेड होते हुए भी वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है हमारे लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो चिहिरो होता है एक दीवार के पीछे बैठा होता है और यहाँ पर अपने मन में कहता है कि काश मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज कर पाता, काश मेरा बॉडी सही सलामत होता अभी, अगर मैं अपनी पूरी पावर के साथ काम कर पाता तो क्या मैं चार को बचा पाता। ये बातें बोलते हुए यहाँ पर जो चिहिरो होता है उसके मन पे चार के ख्याल घूमते रहते हैं और यहाँ पर चिहिरो खुद से आगे कहता है कि अब ये सब सोचना बेकार है, किसी भी हालत में मैं अभी लड़ने के काबिल नहीं हूँ, अभी जो मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ वो है सिर्फ सीबा सान का वेट यहाँ पर। ये सब सोचते हुए यहाँ पर चिहिरो रोने लगता है और यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार करूंगा और ऊपर से मैं किसी को बचा नहीं सकता। इतने में चिहिरो के मन में उसके डैड का ख्याल आता है, जहाँ पर उसके डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि चिहिरो बाहर ठंड बढ़ रहा है। उसकी डैड की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो उसके डैड को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसको देखकर उसका डैड कहता है कि क्या हुआ है चिहिरो। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आखिर इसका कोई मतलब है या नहीं। मैं आपको डेली काम करता हुआ देखता हूँ और साथ ही मैंने तलवार को बनाने वाली जो बुक्स आती है उन सबको भी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मैं सीखता हूँ उतना ही मुझे यकीन होता है कि मैं बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं बन सकता हूँ डैड। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो का डैड बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल मेरे जैसा नहीं बन सकते। उसके डैड की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो उसके डैड को देखते हुए बोलता है वैसे आपका बेटा बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा है और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे सामने। चिहिरो की ये बात सुनकर उसका डैड उससे कहता है कि वैसे चिहिरो तुम बहुत ही लॉजिकल हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। ये सब तुम इसीलिए सोच पाते हो क्योंकि तुम इतने सीरियस हो, और हाँ ये बात अच्छी है कि तुम मेरे सिखाए गई बातों को सीरियसली लेते हो और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें। लेकिन चिहिरो तुम इस चीज पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अगर तुम हमेशा मेरे चले गए रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा चिहिरो रोकुहिरा के रूप में पैदा होने का कोई मतलब नहीं होगा। और यहाँ पर उसका डैड उससे आगे कहता है कि क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो। मुझे ये बात सोचकर तो हंसी आ रही है, लेकिन तुम मेरे जैसा कैसे बन सकते हो जबकि तुम बहुत कुछ कर सकते हो जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। चिहिरो अपने डैड की बात सुनकर यहाँ पर अपने मन में कहता है कि क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इतने में चिहिरो अपने डैड से कहता है जैसे कुकिंग और क्लीनिंग। जिसको सुनकर उसका डैड बोलता है हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम गोल्ड फिश का ख्याल रखते हो और बर्तन वर्तन भी धोते हो। वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं बर्तन ठीक से धो नहीं पाता हूँ। खैर जो भी हो, जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आना चालू हो जाए तो अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करना और खुद को ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करना। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चिहिरो तुम अपना शेप खुद ढूंढो और उसमें अपने आप को फिट करने की कोशिश करो। चिहिरो अपने डैड की बातें सुनकर यहाँ पर इमोशनल होते हुए कहता है कि डैड आप मुझे खो रहे हो। ये बात सुनकर यहाँ पर उसका डैड उससे मजाक करने लगता है, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है प्लीज चुप हो जाओ। और इसी के साथ सीन यहाँ पर प्रेजेंट पे आता है, जहाँ पर जो चिहिरो होता है अपने आंसुओं को पोंछकर यहाँ पर अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करता है। और इसी के साथ सीन यहाँ पर उसी बेसमेंट एक्सपेरिमेंट वाले एरिया की तरफ जाता है, जहाँ पर जो टेक्लू लोग से यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट वाले साइंटिस्ट होते हैं पूछते हैं कि आखिर उस घुसपैठिए का क्या
हुआ है, जिसको सुनकर यहाँ पर टेक्लू ब्रदर्स बोलते कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे हम ढूंढ कर मार देंगे। वैसे भी वो पहले से डर के यहाँ से भाग चुका है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो चार होती है हैरान होते हुए फिर उदास हो जाती है, और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि चलो हमारे प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। जहाँ पर वो लोग चार को पकड़ के वहां से ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई बचाने यहाँ पर नहीं आने वाला है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर लंबे बाल वाले को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि आखिर वो कायर किधर छुपा हुआ है। जिसको सुनकर यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है कि आपको क्या लगता है, क्या वो अभी तक इसी कैसल में छुपा हुआ है? जिसको सुनकर यहाँ पर वो लंबे बाल वाला बंदा कहता है कि मुझे अभी भी उसकी स्मेल आ रही है, वो अभी भी कैसल पे ही है। तो यहाँ पर जो लंबे बाल वाला होता है यहाँ पर चिहुरू से कहता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है हम सबसे फाइट करने के लिए? इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे गोल्ड फिशेस होते हैं वहां पर तैरने लगती हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर लंबे बाल वाला बोलता है वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इतने में हम देख पाते हैं उन गार्ड्स के बीच में बहुत सारे गोल्ड फिशेस आ जाते हैं, और यहाँ पर जो चिहुरू होता है इन 10 के 3 पावर्स के बारे में हमें बताता है। जहाँ पर जो निसाकी होता है वो क्लॉकिंग होता है, जो एके होता है वो एब्जॉर्बिंग होता है, और जो कूरो होता है वो लॉन्ग रेंज अटैक होता है। और यहाँ पर चिहुरू खुद से कहता है कि मुझे अब और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा, और यहाँ पर वो अपने मन में चार से कहता है कि चार सॉरी अब यही मेरा अंत है। ये बोलते हुए यहाँ पर जो चिहुरू होता है इन सब गार्ड्स के सामने आ जाता है और यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सबको खत्म करके ही रहूंगा। ये बोलते हुए यहाँ पर चिहुरू कूरो सरेड बोलता है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।